मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि एक लेक के पास होते हैं। दो दोस्त तो आके के पास होते हैं, लेकिन उनकी एक फ्रेंड जिसका नाम जेसिका होता है वो अपने रूम में होती हैं। तभी जेसिका की फीमेल फ्रेंड वहां पर आती हैं और वो उससे बाहर आने का कहती हैं, लेकिन जेसिका उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। तभी जेसिका की फीमेल फ्रेंड एक बुक को रीड करने लगती है, लेकिन उसी दौरान जेसिका डिमोनिक वॉइस में उस बुक के वर्ड्स को रीड करने लगती है और बाद में वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी फ्रेंड उसके करीब जाती है तो वो उस पर अटैक कर उसे मार देती है और बाद में बाहर आकर अपने दूसरे फ्रेंड को भी बुरी तरह मार देती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें एक दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है। हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एली होता है। एली अपने 3 बच्चों के साथ एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती थी। तभी वहाँ पर एली की बहन आ जाती है जिसका नाम बेथ होता है। वो अपनी बहन से काफी टाइम बाद मिल रही होती है, जिस वजह से वो सभी के लिए कोई न कोई गिफ्ट लाई होती है। इसमें एली के हस्बैंड के लिए गिफ्ट होता है, लेकिन उसे पता लगता है एली और उसके हस्बैंड की सेपरेशन काफी टाइम पहले ही हो गई है। बेथ के इस सवाल से वहाँ पर सब खामोश हो जाते हैं, जिस वजह से एली बच्चों से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स लाने का कहती है, जिस वजह से वो पिज्जा लेने वहाँ से निकल जाते हैं। और बाद में जब वो लौट रहे होते हैं तभी वहाँ अर्थक्वेक आने लगता है, जिस वजह से कार पार्किंग की प्लेस पर दरारें आने लगती हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल क्रिएट हो जाता है। उस होल को देखकर एली का बड़ा बेटा जिसका नाम डैनी होता है वो उसके अंदर जाने लगता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे क्रॉस नजर आते हैं और साथ ही उसे वहाँ जीसस की मूर्ति भी नजर आती है। वहाँ पर डैनी को एक बुक मिलती है जिसे एक कपड़े से लपेटा होता है और जब डैनी कपड़े को हटाता है तो उसमें से काफी सारे इंसेक्ट्स निकलते हैं। बुक के अलावा भी उसे टेप मिलते हैं जिन पर पार्ट 1 और 2 लिखा होता है और उसमें प्रीस्ट की फोटोज भी होती हैं। इधर एली और बेथ काफी परेशान होते हैं क्योंकि डैनी और बाकी बच्चे अभी तक नहीं आए होते हैं, जिस वजह से एली अपने नेबर से हेल्प मांगती है और वो उसे बच्चों की सर्च करने का कहती है। और उतनी ही देर में वहाँ पर डैनी और बाकी बच्चे आ जाते हैं। एली उन्हें देखकर काफी खुश होती है और साथ ही वो उन्हें डांटती भी है कि भूकंप के टाइम लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाद में डैनी बुक और टेप्स के साथ रूम के अंदर चला जाता है और एली कपड़ों को लेकर लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। इधर डैनी उस बुक को ओपन करने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस बुक को इस तरह से लॉक किया होता है ताकि कोई भी उसे आसानी से न खोल पाए। उस बुक को देखकर लग रहा होता है कि उसे काफी सारे दांतों से लॉक किया हो। उसी दौरान डैनी की फिंगर्स पर एक कट लग जाता है, जिससे उसकी फिंगर से ब्लड आने लगता है और उसके खून का एक कतरा उस बुक में गिर जाता है, जिससे उस बुक का लॉक खुल जाता है। उस बुक में उसे काफी सारे अजीब पिक्चर्स नजर आती हैं, जो कि असल में हेल में मौजूद डीमंस की होती हैं। उस बुक को देखकर डैनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो टेप्स को सुनने का डिसाइड करता है और वो टेप्स के फर्स्ट पार्ट को लगाकर उसे चला देता है। उस टेप में एक प्रीस्ट की आवाज होती है जो कि ये बता रहे होते हैं कि ये बुक असल में हेल में मौजूद डीमंस के बारे में है, जिन डीमंस को खत्म नहीं किया जा सकता। जिसके बाद डैनी दूसरी टेप को चला देता है और कुछ टाइम चलने के बाद ही उस टेप से डीमोनिक वॉइस आने लगती है, जिस साउंड को सुनकर डैनी काफी ज्यादा डर जाता है। इधर हम एली को देखते हैं जो कि लिफ्ट में होती हैं। तभी उस पर शैतानी ताकत हमला कर देती है, जो कि असल में उस टेप की वजह से आजाद हो गई होती है। वो डीमन एली को बहुत ही बुरी तरह मारता है और उसकी ब्रोन्स को ब्रेक कर देता है, जिससे एली को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। इधर घर में लाइट चली जाती है, जिस वजह से पूरे घर पर अंधेरा हो जाता है। बाद में उन्हें पता लगता है कि बस उन्हीं के ही घर की लाइट गई हैं।
भी वहाँ पर एली आ जाती हैं, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती है। बाद में वो किचन में जाती हैं और वो अंडे पकाने लगती हैं। बेथ को एली की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती है। उसी दौरान एली को वोमिटिंग हो जाती हैं और जब वो अपने सेंसेस में आती हैं तो वो बेथ से कहती हैं कि वो मेरे अंदर हैं और तुम मेरे बच्चों की उससे हिफाजत करना। जिसके बाद एली बेहोश हो जाती हैं। वो लोग एली को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, लेकिन अर्थक्वेक्स की वजह से स्टेयर्स भी टूट गई होती हैं और लिफ्ट भी काम नहीं कर रही होती हैं, जिस वजह से वो लोग उसे बेड पर ही लिटा देते हैं। और शॉकिंग बात ये होती है कि काफी ट्राई करने के बाद भी वो अपनी आइज को बंद नहीं कर रही होती है। बेथ अपनी बहन एली की हालत देखकर काफी परेशान होती हैं। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और जब वो उसे उठाती है तो दूसरी तरफ से उसे एली की आवाज आ रही थी, जो कि उससे कह रही होती हैं कि उसकी बॉडी बर्न कर रही है। और इतना कहते ही उसका फोन गिर जाता है, जिससे उसमें क्रैक आ जाता है। तभी एली भी उठ जाती हैं और जब बेथ उसकी बॉडी को टच करती हैं तो उसका शरीर वाकई काफी गर्म होता है, जिस वजह से वो लोग उसे बाथटब में ले आते हैं। लेकिन बाथटब में आने के बाद ही वो वहाँ से निकलकर ऊपर वॉल पर चढ़ जाती है और वो डीमोनिक वॉइस में काफी तेज शाउट करती हैं, इतनी तेज कि वो लोग इससे बेहोश होने लगते हैं। बाद में एली उन सब लोगों पर अटैक कर देती हैं और वो कैसी को मारने वाली होती हैं। लेकिन तभी डैनी अपनी मॉम पर अटैक कर उन्हें कैसी से दूर करता है, क्योंकि अब तक उन्हें भी ये समझ में आ गया था कि एली के अंदर कोई शैतानी ताकत है। बाद में एली अपने नेबर पर अटैक कर उसकी एक आंख ही निकाल लेती हैं और वो उसे दूसरे नेबर पर फेंक देती हैं। एली को घर से बाहर देखकर बेथ डोर को अंदर से लॉक कर लेती है ताकि एली घर के अंदर आकर किसी को भी नुकसान न पहुंचा पाए। इधर डैनी की बहन उससे लड़ने लगती हैं और वो उस पर ये ब्लेम डाल रही होती हैं कि ये सब उसी बुक की वजह से हो रहा है जो कि तुम होल के अंदर से लाए, जिस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। इधर कैसी डोर पर होती हैं, जिस वजह से एली उससे डोर को ओपन करने का कहती हैं और साथ ही वो ये कहती है कि डीमन उसकी बॉडी से जा चुका है, इसीलिए अब चिंता की कोई भी बात नहीं है। कैसी उस डीमन की बातों में आकर डोर को थोड़ा सा खोल देती हैं, लेकिन उसी दौरान वो डीमन उस पर अटैक कर देता है। इधर किचन में हम एली की बेटी को देखते हैं, जिस पर उस डीमन का ब्लड गिरा होता है, जिस वजह से वो भी पोजेस हो जाती हैं और बाद में वो बेथ पर अटैक कर देती हैं। लेकिन बेथ उसके अटैक से बच जाती हैं और बाद में वो कैसी की डॉल से मारी जाती हैं। इधर बेथ डैनी से उस बुक और उन टेप्स के बारे में पूछती है, जिस पर डैनी बेथ को उन टेप्स के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद बेथ उस आखिरी बचे टेप को हेडफोन लगाकर सुन रही होती हैं ताकि इसमें रिकॉर्ड ऑडियो को कोई भी सुन न पाए, जिससे जो कुछ भी हो बस उसे ही हो। आखिरी ऑडियो में ये होता है कि वो प्रीस्ट इस बुक को समझना चाहते थे और साथ ही इसे ट्रांसलेट भी करना चाहते थे, लेकिन चर्च ने उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी। इस बुक में हेल में मौजूद काफी सारी डेंजरस डीमंस को बुलाने तक के स्पेल्स थे। इधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी को जलाकर मार देती है। तभी बेथ भी एली पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता है, उल्टा वो डीमन ही उस पर अटैक कर देता है और वो उसे मारने वाली होती हैं। तभी कैसी बेथ को कैंची देती हैं, जिसे बेथ उसके मुंह में ही घुसा देती हैं। लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता है और वो उसकी तरफ उसे मारने बढ़ रही होती हैं। लेकिन बाद में बेथ उस पर गन से अटैक कर उसे मार देती हैं। बाद में वो दोनों लिफ्ट से होकर नीचे आ रहे होते हैं, तभी लिफ्ट में काफी सारा खून आने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह वहां से बाहर आ जाते हैं। इधर बुक में वो पेज ओपन हो जाता है जिसमें एक अजीब सा डीमन बना होता है,
बाद में एली एक अजीब से क्रीचर में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें एली के साथ उसके बच्चे भी होते हैं। लेकिन बेथ उस क्रीचर को मशीन में फंसा देती हैं, जिससे वो तीनों मर जाते हैं और बाद में बेथ और कैसी वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि इस मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाई जाती है, जिसका नाम जेसिका होता है। तभी वो डीमन जेसिका को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।